अल हिंद बल इमारात बी कलम अल जमान वल किताब दुनिया नकुत्व हिसाब अली मुस्तकलब अब्दल व सदा का बीना। उर्दू को हम एक रोज मिटा देंगे जहाँ से, ये बात भी कमबख्त ने उर्दू में कही। माननीय मुख्यमंत्री जी संस्कृत तो सुने नहीं, उर्दू पर बड़ा गंभीर आरोप लगाने लगे। कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। उर्दू जो मोहब्बत की ज़बान है, उर्दू जो इश्क की ज़बान है, उर्दू जो दोस्ती की ज़बान है, उर्दू जो खूबसूरती की ज़बान है। कतर के जो अमीर हैं उनके साथ कैसे गले लगा जा रहा है, उनको अपना भाई कहा जा रहा है। उर्दू की समस्या नहीं है, ये समस्या है उर्दू बोलने वाले लोगों से जो नफरत है। उर्दू को हम एक रोज मिटा देंगे जहाँ से, ये बात भी कमबख्त ने उर्दू में कही है। जावेद अख्तर साहब ने शायद आज के दिन के लिए ही ये बात कही कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो दूसरा टर्म अपना गुजार रहे हैं, वो अपनी मुस्लिम दुश्मनी में इतने अंधे हो गए हैं कि वो एक ज़बान को भी उन्होंने एक तरह से मजहब का चोला पहना दिया है। ये सब बात उन्होंने कहीं बाहर नहीं कही, उन्होंने बाकायदा विधानसभा में ये बात कही। एक ऐसे व्यक्ति के जरिए ये बात कही गई है जिस व्यक्ति ने कॉन्स्टिट्यूशन की, भारत के संविधान की शपथ ली है, जो सीधे तौर पे ये कहता है कि आप किसी भी तरह से जाति, धर्म, लिंग या और भी भाषा के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये वो व्यक्ति जो संविधान की शपथ लेकर यहाँ विधानसभा में ये कह रहा है। मसला पूरा आ रहा था कि जो फ्लोर की लैंग्वेज है विधानसभा में वो क्या होनी चाहिए, और तमाम तरह की जो उत्तर प्रदेश की रीजनल भाषाएं हैं उनका तो जिक्र था, उर्दू का नहीं था, अंग्रेजी भी थी। तो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने इस बात को की वकालत की कि अंग्रेजी की जगह उर्दू को दी जाए। इस बात पर योगी आदित्यनाथ पूरे तरीके से कहते हैं जैसे अपना आपा उन्होंने खो दिया। और ये बात देखिए फिर मैं उर्दू में कह रही हूँ, मैं वही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो पूरी एक जबान है इससे किस हद तक बचा जाएगा। तो अब ये देखिए समाजवादी पार्टी भोजपुरी, बुंदेलखंडी और अवधी का विरोध क्यों कर रही है। यही सपा का ढोंग है, सपा के लोग दोहरे चरित्र वाले हैं। ये बड़ी विचित्र बात है कि समाजवादी पार्टी वाले उर्दू की वकालत कर रहे हैं। समाजवादियों का चरित्र इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजेंगे, लेकिन आपके बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। आपके बच्चे उर्दू पढ़ेंगे, ये उनको मौलवी बनाना चाहते हैं। सपा के नेता क्या देश को कठमुल्लापन की तरफ ले जाना चाहते हैं? ये नहीं चलेगा। यहाँ आदित्यनाथ की पूरी तरीके से, जिस तरह से मैं कह रही हूँ कि न सिर्फ एक भाषा बल्कि उनकी भाषा में जो जहर है, उनकी भाषा में जो एक मुस्लिम नफरत टपक रही है, उसे साफ तौर पे देखा जा सकता है। उर्दू इतनी खूबसूरत ज़बान, उर्दू जो मोहब्बत की ज़बान है, उर्दू जो इश्क की ज़बान है, उर्दू जो दोस्ती की ज़बान है, उर्दू जो खूबसूरती की ज़बान है। उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिससे आप सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत कर सकते हैं। एक ऐसी ज़बान जिसे आप हो सकता है बोलना न जानते हो लेकिन समझने की कोशिश करते रहे हो। एक ऐसी ज़बान जिसको लेकर जो तहजीब की ज़बान मानी जाती है। अब जाहिर है जो मुख्यमंत्री जो बात कह रहे हैं, उर्दू इंट्रोड्यूस होगी फ्लोर पे या नहीं वो अलग बात है, लेकिन ये जो ज़बान बोल रहे हैं आदित्यनाथ, ये ज़बान साफ तौर पर मुख्यमंत्री की ज़बान नहीं है। चाहे वो ये हिंदी में कहें या अंग्रेजी में कहें, तेलुगु में कहें, तमिल में कहें, बंगाली में कहें, जिस ज़बान को सीखने की ज़रूरत है योगी आदित्यनाथ को, वो ज़बान उर्दू नहीं है, वो ज़बान हिंदी भी नहीं है। वो ज़बान है इंसाफ की ज़बान, सच्चाई की ज़बान, बराबरी की ज़बान, एक ऐसे नेता की ज़बान जिसको करोड़ों लोगों के ऊपर की नेता बनने का मौका मिला है, कि मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है। जो आदित्यनाथ को एक ज़बान सीखनी है वो, और जो उन्हें नहीं सीखनी है ज़बान, वो उन्हें सांप्रदायिक ज़बान नहीं सीखनी है, उन्हें ये जहरीली ज़बान नहीं सीखनी है, उन्हें ये हिंसक ज़बान नहीं सीखनी है। किसी भी ज़बान में बात करते, लेकिन जिस तरह से जो ये जिस ज़बान का जिक्र हो रहा है उर्दू का, ये उर्दू की समस्या नहीं है, ये समस्या है उर्दू बोलने वाले लोगों से जो नफरत है। कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। तो विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं माता प्रसाद पांडे, उन्होंने कहा कि फ्लोर लैंग्वेज को अंग्रेजी की जगह उर्दू भाषा करने की मांग की और अंग्रेजी को जबरदस्ती थोपने का आरोप लगाया। यहाँ पर ये योगी आदित्यनाथ भड़क गए पूरे तरीके से। माननीय मुख्यमंत्री जी संस्कृत तो सुने नहीं, उर्दू पर बड़ा गंभीर आरोप लगाने लगे।
और ये भी कहा गया था कि ये कठमुल्ला पैदा करते हैं। हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, गोरखपुर में एक बहुत बड़े उर्दू के जानकार, उर्दू के कवि रहे हैं रफ़त साहब फिराक, क्या वो कठमुल्ला थे? क्या मुंशी प्रेमचंद जो आपके नॉर्मल स्कूल में अध्यापक थे गोरखपुर के, उसमें बैठ के उर्दू में उपन्यास लिखे तो कठमुल्ला थे? क्या यूनिवर्सिटियों में जो उर्दू विभाग खोला गया है उसके पढ़ने वाले लड़के कठमुल्ला हैं? क्या अरबी फारसी विश्वविद्यालय बना है उसके लोग पढ़ने वाले कठमुल्ला हैं? तो मैं इस शब्द पर आज आपत्ति करता हूं और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी भाषा हमारी भाषा नहीं। अब यहाँ इस बात को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता कि अंग्रेजी ना सीखें, या फिर आपके पास सिर्फ इतना ही ऑप्शन है कि या तो आप अंग्रेजी सीखें या आप उर्दू सीखें। अंग्रेजी सीखना भी बहुत ज़रूरी है। अंग्रेजी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और उसको सीखना भी बहुत ज़रूरी है। आप एक साथ कई तरह की ज़बानें सीख सकते हैं। यहाँ अमेरिका में मैं कई लोगों से मिली हूँ जो 7, 8 यहाँ तक के 10 ज़बानें तक बोलते हैं। यहाँ आम अमरीकी कम से कम 3-4 भाषाएं ज़रूर बोलता है। तो आप ये देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको एक भाषा अगर आप जानते हैं तो दूसरी भाषा आप नहीं बोल सकते या नहीं सीख सकते, बशर्ते कि आपके मन में जगह हो, आपका मन नफरत और हिंसा से भरा न हो। अब जरा से भी अगर इतिहास देखने की कोशिश करें तो साफ तौर पर पता चलता है कि उर्दू एक खालिस तौर पर शुद्ध रूप से भारतीय भाषा है। वही उर्दू जिसको पहले हिंदवी भी कहा गया, वही उर्दू जिसको रेख्ता भी कहा गया और फिर वो उर्दू बन गई। उर्दू को कहा जाता है कि ये लश्करी ज़बान है, यानी इसका अपना कोई बेस नहीं है। ये वो ज़बान है जो जहाँ जहाँ गई उसी सभ्यता, संस्कृति, वहाँ के लोग, उनका मन मिजाज, उस सबको समझते हुए अपने अंदर समाती चली गई, इसलिए इसको एक लश्करी भाषा कहा जाता है। और भाषाएं किसी एक मजहब की नहीं होती, भाषाएं इलाकों की होती हैं। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग उर्दू बोलते हैं, कुछ लोग अवधी भी बोलते हैं, कुछ भोजपुरी भी बोलते हैं। बिहार के लोग ज्यादातर भोजपुरी बोलते हैं या मैथिली भी बोलते होंगे। इसके अलावा बंगाल आप चले जाएं तो वहाँ के बंगाली जो मुसलमान हैं वो उर्दू नहीं बोलते, वो बांग्ला बोलते हैं। फिर आप चले जाइए दक्षिण भारत की तरफ चले जाइए, वहाँ लोग तमिल, तेलुगु, मलयालम बोलते हैं। वहाँ भी लोग उर्दू का, कुछ लोग ऐसे हैं जो एक शब्द भी नहीं समझते। मैं जब केरला वहाँ पे गई और मुझे पता चला कि केरल में बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो एक शब्द भी उर्दू का नहीं जानते। तो उर्दू किसी भी तरीके से मुसलमानों की भाषा नहीं है। उर्दू किसी भी भाषा की तरह एक तरह की इलाकाई भाषा है। और मैं सोच रही थी कि अगर थोड़ा सा अपनी नफरत को कम किया होता योगी आदित्यनाथ ने, और थोड़ी सी अगर उन्होंने किताबें पढ़ी होती, उनके मन में जो इल्म है उसका प्रकाश, उसकी रोशनी अगर जागी होती, तो ये भी पता होता कि जिस इलाके से वो आते हैं वहाँ जाहिर है रीजनल अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस हैं, लेकिन अवध का वो रीजन पूरा जहाँ उर्दू परवान चढ़ी, वहाँ से इतने बड़े बड़े शायर, इतने बड़े बड़े लेखक निकले जिन्होंने उर्दू भाषा को उन्होंने अपनी शायरी कही और उर्दू भाषा के जरिए भारत की इसी सभ्यता और संस्कृति को उन्होंने किस तरह से परवान चढ़ाया। यहाँ पे ये तस्वीर मैं देख रही हूँ आपको, शुरू में हमने अरबी में बोलते हुए नरेंद्र मोदी भी दिखाए थे। अरबी में बोलते हुए नरेंद्र मोदी, वही नरेंद्र मोदी जो कहते थे कि कपड़ों से पहचाने जाएंगे, वो यहाँ पर जो गरीब मुसलमान हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलाते हुए जरा भी उनका दिल नहीं पसीजता, उनके खिलाफ कानून बनाते हुए दिल नहीं पसीजता, उनके खिलाफ तमाम तरह के जो भेदभाव की नीतियां हैं वो बनाते हैं। खासकर मुसलमानों के खिलाफ बाकायदा वो वोट मांगते देखे गए। तमाम 3 चुनावों का मैं जिक्र कर रही हूँ उनको। लेकिन जो गरीब मुसलमान है उसके खिलाफ नफरत, और जो अमीर मुसलमान है, ये देखिए आप फिलहाल कतर के जो अमीर हैं उनके साथ कैसे गले लगा जा रहा है, उनको अपना भाई कहा जा रहा है। तो वही बात है कि जो अकेली जबान समझते हैं योगी, मोदी, तमाम भाजपा के लोग, तो वो सिर्फ एक जबान समझते हैं। उस जबान का नाम हिंदी नहीं है, वो है पैसे की जबान, वो है मतलब की जबान, वो है राजनीति की जबान। सिर्फ वही एक ऐसी जबान है जिसको अच्छे तरीके से ये नेता समझते हैं। ये पूरा जो संघ का जो एक कल्चर है, ये पूरा कल्चर और ये पूरी संस्कृति जो है वो यही है कि किस तरह से दूसरे लोगों के खिलाफ, चाहे वो जबानें हों, चाहे वो जातियां हों या धर्म हो या लिंग हो, उनके खिलाफ किस तरह से नफरत फैलाई जाए, बांटो और राज करो की ये पूरी नीति, इस पर लगातार ये लोग चलते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने करारा प्रहार किया है और कहा है कि दूसरों पर भाषागत प्रहार करके समाज में भेद उत्पन्न करने वालों में यदि क्षमता हो तो यूपी में ऐसे वर्ल्ड क्लास स्कूल विकसित करके दिखाएं कि लोग बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर ना भेजें, लेकिन इसके लिए विश्व दृष्टिकोण विकसित करना होगा।
जो आज तक आसपास के एक दो देश ही गए हों, उनका नजरिया कैसे इतना बड़ा हो सकता है कि वो इतना बड़ा काम कर पाएंगे। जो जबान पर लगाम नहीं लगा सकते, उन्हें तो अभी खुद ही स्कूल जाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए भी एक क्लास होनी चाहिए। उस स्पेशल क्लास के लिए एक विद्यार्थी तो मिल ही गया है, बाकी भाजपाइयों से ये क्लास अपने आप भर जाएगी। जाहिर है हमला कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता, लेकिन इसमें ये जो बहुत जबरदस्त चीज जो कही, और मैं खुद इस बात को गिनने वाली थी और मैंने देखा कि देखिए संजय सिंह का ये ट्वीट मुझे मिल गया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 4 मिनट के इस भाषण में कम से कम 9 उर्दू शब्दों का इस्तेमाल किया गया है आदित्यनाथ के जरिए। ये 9 उर्दू शब्दों को बाकायदा उन्होंने यहाँ पर इसको लिस्ट भी किया है। इसमें तबके, पायदान, अगर, बात, बच्चों, आदि, सरकार, अंदर, दुनिया शामिल है। इसमें समझ नहीं आता कि हंसा जाए या फिर नाराज हुआ जाए। आप ये देखिए कि किस तरह से हिंदी और उर्दू मिलके ये जबानें चली हैं जिससे हिंदुस्तानी जबान बनी है। और मुझे याद आ रहा था, आपके सामने मैं यहाँ पर रोज हिंदी में कार्यक्रम लेकर पेश होती हूँ, मैं एक हिंदी की पत्रकार हूँ, लेकिन जो पहली मुझे नौकरी मिली वो उर्दू में मिली। मुझे ये उर्दू ज़बान इतनी प्यारी है। मैं उर्दू ज़बान को मैंने कभी भी स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ा, मैं साइंस की स्टूडेंट थी, लेकिन ये इतनी खूबसूरत ज़बान है कि साइंस के स्टूडेंट होने के बाद भी यहाँ दिल्ली आकर जब मैं नौकरी कर रही थी और नौकरी करने के दौरान उर्दू की किताबें लाकर मैंने उर्दू खुद अपने आप सीखी है। क्योंकि वो व्यक्ति जो दुनिया को खूबसूरत नज़रिए से देखना चाहता है, जो दुनिया को अपना घर समझता है, वो किसी एक ज़बान में अपने को सिमट के नहीं रख सकता। और वो शख्स खासकर जो इंसानियत में विश्वास रखता है, जो मोहब्बत में विश्वास रखता है, वो उर्दू की तरफ उसका झुकाव हो ही जाएगा। और इसीलिए मैं सोच रही थी कि किस तरह से उर्दू से जो मेरा रिश्ता रहा, ये अलग बात है कि मेरे जो माँ बाप हैं उनकी ज़बान उर्दू है, लेकिन वो घर में बोलना और बाकायदा एक तरह की एक लिटरेरी ज़बान को समझना, दोनों में अलग अलग फ़र्क है। और ये इस तरह की जो साजिशें हैं, उर्दू को मुसलमान बनाकर उसके साथ भेदभाव करने की, उर्दू को मुसलमान बनाकर उसकी हत्या करने की कोशिशें सिर्फ आदित्यनाथ इतिहास में पहले व्यक्ति नहीं, ये कोशिशें दशकों से होती रही हैं। जब से उर्दू है तब से उर्दू के दुश्मन भी हैं। और इसीलिए जब बॉलीवुड का जिक्र होता है तो उसको जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये तो उर्दू फिल्म इंडस्ट्री है। जिस तरह से जितने डायलॉग हैं, जितने आप देखिए जो गाने गाए जाते हैं, वो तमाम सिर्फ और सिर्फ उर्दू में लिखे जाते हैं। और इसको लेकर भी पहले एक मुहिम चली थी कि नहीं, हिंदी में हम गाने लिखेंगे। फिर हिंदी में जिस तरह से गाने लिखे गए, जाहिर है वो बात नहीं बन पाई। तो एक तरफ आप देखते हैं कि किस तरह से एक जो सरकारी तबका है वो एक ज़बान को कुचलने की पूरी कोशिश करता है, तो दूसरी तरफ रेख्ता जैसे कार्यक्रम हो जाते हैं। रेख्ता फेस्टिवल 3-4 दिन साल में ये रेख्ता फेस्टिवल होता है। और इसने जिस तरह से उर्दू को लेकर जितनी अवेयरनेस पैदा की है, जितनी जागरूकता पैदा की है, जितने नए उर्दू के चाहने वाले पैदा किए हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं है। उसके अलावा आप देखिए जिस संस्कृति को मिटाने की तमाम कोशिशें होती हैं। मैं देख रही थी ये सीरीज आपने भी शायद देखी होगी, हीरा मंडी के नाम से। हीरा मंडी में उर्दू बोलती हुई औरतें, उर्दू बोलती हुई तवाइफें, उनके तमाम कपड़े, वो सभ्यता, संस्कृति, उसने एक तरह से पूरा सैलाब ला दिया। लोगों के मन में एक जिज्ञासा पैदा कर दी कि आखिर ये इस पूरे कल्चर को हम समझने की कोशिश करें, या तारीख की वो किताब उठाकर उस पन्ने को दोबारा मोड़ा जाए, दोबारा पढ़ा जाए। तो ये होता है कि राजनीति अपने हिसाब से नफरत और भेदभाव फैलाकर कोशिश करती है कि समाज को एक तरह से काबू में कर सके, लेकिन होता यह है कि समाज का और प्रकृति का अपना एक नियम होता है। आज 21वीं सदी में शायद मैं कहूँगी ये पूरे तरीके से नामुमकिन है कि हम ज़बानों को किसी भी धर्म या जाति या क्षेत्र के भी आधार पर उसे लिमिट कर सकें।